हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके लिए छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का एमएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का पेपर लेके आए जो कि 2025 का है। पेपर फर्स्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो हम आपको आज बताएंगे कि कैसा पेपर आता है एमएससी बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर का। ओके, इसके लिए 5 ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाते हैं सेक्शन 1 में। इसमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द कोचेंस टेंशन थ्योरी द अपवर्ड पुल ऑफ वाटर इन द जाइलम इज़ द रिजल्ट ऑफ विच फैक्टर। ससंजन तनाव सिद्धांत के अनुसार जाइलम में जल का ऊपर की ओर खिंचाव किन कारणों से होता है। रूट प्रेशर प्लस कैपिलरी ट्रांसपिरेशन प्लस कोचेंस प्लस एडिशन, एक्टिव पंपिंग ऑफ आयन, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ड्यूरिंग रूट नोडल फॉर्मेशन विच सिग्नल रिलाइज बाय राइजोबियम इज फर्स्ट रिकॉग्नाइज बाय द प्लांट रूट हेयर। जड़ ग्रंथि निर्माण के दौरान राइजोबियम द्वारा जारी किए गए किस संकेत को पौधों की जड़ को पत्तियां पहले पहचानती है। फ्लैवेनॉइड, नोट फैक्टर, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इन द केल्विन इफ 12 molecule of carbon dioxide are fixed, how many molecule of ATP and NADPH are required in total। इसके लिए पूछा जाता है कि आपको केल्विन में यदि कार्बन डाइऑक्साइड के 12 अणु स्थिर किए जाते हैं जो कुल कितने ATP और NADPH अणुओं की आवश्यकता होती है। 24 ATP, 24 NADPH, 36 ATP, 24 NADPH, 24 ATP, 36 NADPH, 12 ATP, 12 NADPH। फोर्थ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है व्हाट रोल डू अप कपलिंग प्रोटीन प्ले इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में आप कपलिंग प्रोटीन क्या भूमिका निभाते हैं। दे ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, दे बाईपास द प्रोटॉन ग्रेडियंट टू प्रोड्यूस्ड हीट, दे इनहिबिट साइटोक्रोम सी, दे यूनिवर्सली ब्लॉक ATP सिंथेसिस। इसके बाद 5 ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फाइटोक्रोम सिग्नलिंग इज़ प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच सेल्यूलर प्रोसेस। इसके लिए आपको पूछा गया है फाइटोक्रोम सिग्नलिंग मुख्य रूप से किन कोशिकाओं प्रक्रिया द्वारा संबंधित होती है। प्रोटॉन पंपिंग, फॉस्फोराइलेशन, कैस्केड एंड जीन एक्सप्रेशन, डायरेक्ट ई ट्रांसफ़र, ATP हाइड्रोलाइसिस। ये आप सेक्शन बी पे आते हैं जिसमें आपको 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट यूनिट पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है एक्सप्लेन द एसेंट ऑफ सेफ इन प्लांट। आपको पौधों के रस के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया को समझाना है इसमें। इसके अथवा में आपको पूछा गया है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड इट्स बायोलॉजिकल एम्प्लीकेशन। ठीक है, एंट्रोपी की अवधारणा और इसके जैविक हितार्थ की व्याख्या करना है। सेकेंड यूनिट पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रोजनस एंजाइम की भूमिका बताना है। इसके अथवा में पूछा गया है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोपोनिक्स इन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। कृषि और अनुसंधान में हाइड्रोपोनिक्स के अनुप्रयोगों को लिखना है। ठीक है, इसमें थर्ड क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाने वाला है थर्ड यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो व्हाट इज़ द क्रंच एनाटॉमी। इसमें क्रंच एनाटॉमी के बारे में लिखना है। व्हाट इज़ द इमर्शन इनहेंस इफेक्ट। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया है इनहेंस का संवर्धन प्रभाव क्या होता है लिखना है। फिर इसमें 5 यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है राइट अ नोट ऑन रेस्पिरेटरी कॉन्टिनेंट। इसमें इसमें पूछा गया है श्वसन भागफल पर एक टिप्पणी लिखना है। ठीक है, इसके अथवा में आपको पूछा गया है व्हाट आर गिवर्स एंड हाउ डू दे एक्ट इन प्लांट। गिवर्स क्या है पौधों में, ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, अब इसके आगे हम 5 यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है राइट नोट ऑन साल्ट स्टेट इन प्लांट। पौधों में नमक के तनाव पर एक नोट लिखना है। इसके अथवा में पूछा गया है वाई इज़ फोटोपैराडाइज इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग। पुष्पन के लिए प्रकाश आवधिकता क्यों महत्वपूर्ण है।
अब हम आते हैं सेक्शन सी पे, सेक्शन बी खत्म होता है। अब सेक्शन सी पे जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स पे, टोटल 25 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। बाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के वर्णन करना है इसमें। इसके अथवा में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोनेशंस न्यूट्रिएंट इन प्लांट। पौधों में कार्बनयुक्त पोषक तत्वों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझाना है। फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन नाइट्रोजनस साइकिल एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट। इसमें पूछा गया है कि पौधों में नाइट्रोजन चक्र और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया है डिस्कस रोल ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट विथ डेफिशिएंसी सिम्टम्स। आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व और स्थूल पोषक तत्व की भूमिका और उनकी कमी से होने वाले लक्षणों पर चर्चा कीजिए। फिर थर्ड यूनिट पे पूछा गया है ये क्वेश्चन एक्सप्लेन दी जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस। इसमें पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन की जेड योजना की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया है कंपेयर C3, C4 एंड CAM पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के C3, C4 और CAM मार्गों की तुलना करें। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है 4 यूनिट से जिसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस विथ सुटेबल डायग्राम। इसमें पूछा गया है उपयुक्त आरेख की सहायता से ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया का वर्णन करना है। ठीक है, इसके अथवा में पूछा गया है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एथिलीन एट द सेलुलर लेवल। कोशिका स्तर पर एथिलीन की क्रियाविधि का वर्णन करना है। इसमें 5 यूनिट पे जो क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस द रोल एंड सिग्नलिंग ऑफ फाइटोक्रोम इन फोटोमार्फोजेनेसिस। फोटोमार्फोजेनेसिस में फाइटोक्रोम की भूमिका और संकेत पर चर्चा करना है। ठीक है, इसके अथवा में पूछा गया है ब्राइट एंड एसे ऑन द सिग्निफिकेंस एंड मैकेनिज्म ऑफ सीड डोर्मेंसी। बीज निष्क्रियता के महत्व और क्रियाविधि पर एक निबंध लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा पेपर हमारा इस तरीके से कंप्लीट होता है। इस तरीके से आपको पेपर पूछा जाता है कि MSc बॉटनी में जो 3rd सेम होता है उसमें ऐसा पेपर आता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेपर आपका हिंदी में आए या इंग्लिश में आए या हिंदी इंग्लिश दोनों में आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरीके की वीडियोस और भी पेपर्स हम बहुत सारे पेपर्स लाते हैं आपके लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।